अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से जो है अभी उन्होंने एफएससी कर लिया होगा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, पाक स्टडी वगैरह, इस्लामियात। एफएससी के बाद अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। ज़ाहिर है ये एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है एमबीबीएस के लिए, और न सिर्फ एमबीबीएस के लिए बल्कि बाकी जो मेडिकल फील्ड जैसे कि फार्मडी, फार्मेसी, फिज़ियोथेरेपी, उनके लिए जो है अक्सर स्टूडेंट चले जाते हैं और वहाँ पर उनसे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए दाखिला का जो एक मयार उन्होंने रखा वो है टेस्ट, जिसका नाम है एंट्री टेस्ट। इस एंट्री टेस्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं अभी एफएससी करके आया हूँ, तो अब क्या होगा, मैं इस टेस्ट के लिए किस तरह तैयारी करूँ, उसके लिए क्या करूँ। तो चूँकि फ्रॉम 2017 मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी भी मैं करा रहा था। अभी इस साल से मैंने ये छोड़ दी क्योंकि मैं अब पीएचडी के लिए आ गया हूँ। तो एंट्री टेस्ट का अगर मैं नहीं पढ़ा सका, हमारे जितने भी टीचर्स थे एंट्रीज की वो सब के सब अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो गए, तो मैं भी 1-2 साल के लिए या 3 साल के लिए हम अपने उस सेशन को पॉज कर दें और उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि आपने किस तरह से एंट्री टेस्ट की तैयारी आपने करनी है। तो होप ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये मेरे कुछ आइडियाज़ है, कुछ एक्सपीरियंस है। मैं साथ साथ आपके साथ मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से और भी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन शेयर करता जाऊंगा। ये पहला प्रोसीजर, उसके बाद एक और वीडियो आ जाएगी जब से जैसे आपकी एंट्री टेस्ट करीब आ जाए, तो उसका ये होगा कि आपने हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट, वो टेस्ट के दौरान आप इसको किस तरह अटेंड, वो एक अलग है। आज ये है कि एमडीकेट की तैयारी किस तरह करें, एक टेस्ट के दिन किस तरह टेस्ट देना है वो अलग है, लेकिन टेस्ट बहुत दूर है, 2 महीने बाद, 3 महीने, 4-5 महीने के बाद है। फिर मैंने करना क्या है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला है वो है कि क्या आप मुकम्मल तौर पर रेडी हैं इसके लिए, टेस्ट के लिए, मतलब कोई इशू तो नहीं है आपके आसपास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक स्टूडेंट के साथ साइड वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, कोई इशू चल रहा होता है, उसका जहन उस तरफ है और यहाँ पर भी उसका जहन है, तो ये एक इशू बना लेता है। आप कोशिश करेंगे कि आपके आसपास कोई भी इस तरह का इशू नहीं हो। दिस इज़ नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पेरेंट्स, भाई जो है वो खर्चा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया पढ़ो, बाकी हम संभालेंगे, दैट्स ग्रेट। मोस्टली ये है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। एफएससी से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है एंट्री टेस्ट की तैयारी। एफएससी में आप वक्तन फ़वक्तन कभी पढ़ते थे, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए आपके पास एक छोटा सा टाइम का एक फ्रेम है, उसके अंदर आपने जो है काम करना है और वो टाइम गुजर रहा है, तो आपने टाइम को मैनेज करना है। यानी ख़ुद आपने देखना है कि सुबह किस टाइम से मैंने स्टडी स्टार्ट करनी है और फिर उसके लिए मैंने कितना टाइम लेना है। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स है, इसको अपने डिवाइड करना है। और जो सबसे आपके लिए जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें कि सबसे पहले जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। फॉर एग्जांपल, आप हर सब्जेक्ट को स्टार्ट में 2-2 घंटे देना चाह रहे हैं या 4-4 घंटे देना चाह रहे हैं, हर सब्जेक्ट का 4 आवर्स एक दिन में। और फिर आपने ये भी देखना है कि किस वक्त जो है मैंने वो खाना खाना है, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने स्टडी करनी है, सब्जेक्ट पढ़ना है या एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये भी आपने बाकायदा लिखना है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेना है, और इस टाइम में मैंने एमसीक्यूज़ पढ़ना है। और ये आ रहा है हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ और पढ़ना दोनों को साथ साथ लेके चलो, ठीक है। दूसरा है विच बुक टू स्टडी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैं कौन सा बुक पढूं। तो भाई अगर आप सिंध बोर्ड से, आप फेडरल बोर्ड से, बलूचिस्तान बोर्ड से हैं, आप पंजाब बोर्ड से हैं, आप अपने अपने बोर्ड का टेक्स्ट बुक यूज़ करिए। अगर आप किसी एकेडमी में, कोई भी एकेडमी में आपने दाखिला लिया हुआ, वहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको कंटेंट ज़रूर मिलेंगे। तो उसी जो एकेडमी से आपको जो कंटेंट मिलते हैं उसको आप
पढ़ लिया करें, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ज़रूर क्या करें कि जो टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर पढ़ लिया करें, उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। अकेडमीज़ में जो MCQs होते हैं वो लाजमी आप ले लेंगे। हर अकेडमी के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो बड़े अच्छे अच्छे MCQs अपने पास रखते हैं, उनसे MCQs आपने लेनी है, ठीक है। तो ज़्यादा उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बहुत ज़्यादा किताबें लेनी है, ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। छोड़ो यार, ये आप सोच रहे हो कि यार फलाने ने वो वाले बुक लिए होंगे, मैं लूँगा तो नहीं लूँगा तो क्या होगा, यार छोड़ दो। बस आपने बायोलॉजी की एक अच्छी सी बुक लेनी है, एक अच्छी सी बुक। मैं खुद बजाते खुद जब अपने बोर्ड से पढ़ रहा था तो मैं फेडरल बोर्ड को इल्मी जो गाइड है उसको मैं ज़्यादा पढ़ता था। इल्मी गाइड ये था और फेडरल बोर्ड के जो बुक होते हैं उसको मैं स्टडी करता था। इवन अभी जो KPK बोर्ड है उसकी किताबें भी मुझे अच्छी लगती हैं, KPK बोर्ड जो है। तो माशाल्लाह से ये बुक आपने इस तरह से उठाना है, ज़्यादा किताबें आपने नहीं लेनी है। उसके बाद ये भी आपका मसला हल हो गया। अब पास्ट पेपर्स, शुरू से आपने पास्ट पेपर नहीं उठाने हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते पढ़ने के बाद, 1 महीना पढ़ने के बाद फिर आप जो है आप पास्ट पेपर उठा लें। पास्ट पेपर उठाने का तरीका क्या है कि आप यूँ समझ लीजिए फ्रेश होकर के आप बैठ जाइए, आप एक पास्ट पेपर ले लें और उधर टाइम नोट कर दीजिए कि इस वक्त जो है 9 बजे है और मैंने 10:30 या 10:20 या 11 बजे मैंने ये पेपर ख़त्म करना है और उसको खोलना है और आपने उसका आंसर स्टार्ट करना है। कहीं पर नहीं देखना है, कोई मोबाइल नहीं उठाना है, आपने उस टाइम के अंदर वो सवाल सारे के सारे आपने खुद करने हैं। बेशक मुझसे कुछ गलत नो इशू, लेकिन एक बार आपने सारा का सारा करना है। उसके बाद आप वो पास पेपर में जो MCQs उसको एक एक देखते जाए कि यार ये कहाँ से आया हुआ है, किस तरह से, फिर आप उसको देखो, बुक से देखो, टीचर से पूछो, किसी और से पूछो कि ये MCQs किस तरह से था। वो उस पास पेपर को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के MCQs आते हैं। वो जो MCQs बनाने वाले लोग होते हैं उनका माइंड सेट क्या है, उन लोगों का माइंड सेट रीड करने के लिए आप उनका MCQs पढ़ो। आप उनके MCQs पढ़ोगे तो उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के MCQs आते हैं। अच्छा, ये था पास्ट पेपर, लाजमी आपने उठानी है, हर हाल में उठाना है, ठीक है। पिछले 10 साल के पास्ट पेपर या पिछले 5 साल के पेपर उठाना है आपने, लाजमी लेना है, ठीक है। डिसिप्लिन ये क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये कि बंदा हर चीज़ काम पे करे। ये नहीं है कि आज आपने 2 दिन जो है पढ़ाई स्टार्ट की, तीसरे दिन आपने बस ये भी आपने आपको छुट्टी दे दी, आपने कोई और काम शुरू कर दिया। माँ सिवाय कभी बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है तो चलो ठीक है, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है वो बताएगा कि आपने टेस्ट लेना है या नहीं लेना है। तो ये लाजमी आपने करना है, हर चीज़ को टाइम पे करना है और फिर उसको मेंटेन करना है। जो काम आपने एक बार स्टार्ट किया हुआ है, आज भी कल भी, तो 1 हफ्ते के बाद भी, 1 महीने के बाद भी वही होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें फिर रद्द बदल आ जाए, तब्दीली आ जाए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन लाजमी, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने डिसिप्लिन को अपनाया होता है। आप गौर करें, जिधर भी आपको कोई कामयाब शख्स मिलता है उसने डिसिप्लिन ज़रूर किया हुआ है। मैं आपको दोस्तों से मिलने के से बिल्कुल मना नहीं करता। आप दिन के वक्त एक बार, 2 दिन के बाद एक बार, इस पढ़ाई के दौरान एक बार अपने दोस्त से ज़रूर मिला करें। 15-20 मिनट बाहर निकाल दे, कोई चाय पी ले, बेशक बोला चलो यार चलते हैं, गो। वो आपका माइंड को फ्रेश करेगा। और स्टडी के दौरान कुछ मीठा लिया करे। वो कभी वो TV पे आते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, वो कौन सी है पत्नी, कौन सी टॉफ़ी वगैरह है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो कोई मीठा आप लोग लाया करें। ऐसा नहीं कि चीनी का इतना बड़ा प्याला रखा हो बार बार खा रहे होते हैं। कोई अच्छी सी मीठी सी चीज़ रख ले, वो खाया करे। हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट भी लिया करे, अगर बस है तो ठीक है, अदरवाइज़ खजूर से भी गुजारा होगा। खजूर बेस्ट है। स्टडी के दौरान खजूर का इस्तेमाल किया करे लाजमी तौर पर। डिसिप्लिन हो गया, आई होप आप डिसिप्लिन करो। उसके बाद हाउ टू प्रैक्टिस MCQs। यार अब ठीक है, पढ़ना मैंने शुरू किया हुआ है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए MCQs की तरफ ना आ जाओ। यार कभी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा था कि फलाने जगह पर 15,000 MCQs किसी ने याद किया, रटा लगाया हुआ है। यार ये सिस्टम छोड़ दो, यार ये सिस्टम छोड़ दो। आपने मिसाल के तौर पर फिज़िक्स का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आपको समझ आ गया कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद आपने उस चैप्टर के MCQs पढ़ने हैं। अगर कॉन्सेप्ट लेना, या तो आपने खुद किताब से पढ़ लिया, खुद तैयारी की, यूट्यूब से कहीं पढ़ा, या अपने टीचर से अकेडमी में पढ़ा, जो भी है आपने कॉन्सेप्ट लिया होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर कमी बेशी होगी, एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
कुछ चीज़ें नहीं आएगी। ये हर इंसान का, हर स्टूडेंट जब तैयारी करेगा तो ये नहीं कि उसको चैप्टर का सब कुछ समझ आ रहा है, वो कहीं कहीं पर फंस जाएगा, कहीं पर उसको समझ आ रही होगी। तो ये आपकी कंडीशन होगी, आप मुकम्मल तौर पर पॉलिश नहीं होंगे, कहीं पर आप मिसिंग होंगे तो कहीं पर आप परफेक्ट होंगे। फिर आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, उस चैप्टर की आपने एमसीक्यूज़। और उसका तरीका क्या है, कोशिश करें कि डेली हर सब्जेक्ट से टाइम के हिसाब से अगर आप हर सब्जेक्ट से 50 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेल गुड। 50 नहीं हो सकते हैं, 30 एमसीक्यूज़ तो कर ले डेली। बायोलॉजी से 30 एमसीक्यूज़, 50 एमसीक्यूज़, डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं। फिजिक्स से इसी तरह 50-30 एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री से 25 एमसीक्यूज़, ये अपने प्रैक्टिस करने। और तरीका क्या होगा, सबसे पहले उसको अपने सामने रख कर खुद सॉल्व करें, टाइम रख ले। टाइम रखना ज़रूरी है। मैं 30 मिनट में करूंगा और उसको अपने टाइम में वो करना। ये नहीं है कि अब 30 एमसीक्यूज़ है 2 घंटे लगे आपको। आपने बस अपना आपका माइंड इसको अपने ट्रेन करना है। अपने माइंड को बताओ कि मैंने तुम्हें ट्रेन करना है, मैं कम टाइम में अपने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जल्दी पिक करना है। मेरा बजाते खुद पिकिंग पावर काफ़ी स्लो है, ठीक है। लेकिन जब टेस्ट की तैयारी करनी हो तो उस वक्त जो है आपका माइंड पावर जो है ना वो ज़्यादा होना, क्योंकि अभी मैं ये प्रैक्टिस करता ही नहीं, ना मैं किसी एमसीक्यूज़ की तैयारी करता हूँ, ना मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने माइंड को ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए माइंड को बताना है कि वो टाइम है, 30 मिनट है मेरे पास, 30 मिनट के अंदर आपने वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 30 में से 5 सही हो गए, 25 गलत हो गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बाद में आप देखो कि वो एमसीक्यूज़ कौन सा गलत था, क्यों गलत था, क्या मसला था। ये एमसीक्यूज़ मुझे बुक में कहाँ मिलेगा इसका जवाब। अगर बुक में नहीं मिला तो गाइड में देखो, गाइड में नहीं मिला तो अपने टीचर से पूछूंगा, फिर जाकर एमसीक्यूज़ अपने करेक्ट करना। ये तरीक़ेकार होगा। यानी 4 महीने मुसलसल आपने ये काम करना है। ये वो एरिया है जिन स्टूडेंट्स के 90% चांसेस होते हैं सीट लेने के, वो अपने इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, बड़ा तीर मार लिया कॉन्सेप्ट, आपको ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन आपने इस एरिया को आपने स्ट्रांग नहीं किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि आपको सीट मिल जाए। तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रैक्टिस लाजमी है। सेल्फ फोकस ये क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं उनके माइंड में दूसरे लोग आते हैं। ओ फलाना ने, शबीर ने इस वक्त क्या पढ़ा होगा, खलील ने क्या पढ़ा होगा, इब्राहिम ने क्या पढ़ा होगा, मेरा क्या सूरत हाल है, वो क्या पढ़ रहा है, यार उसने तुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ये चीज़ें माइंड से निकाल दो, कचरा है, ये गंद है, गंद। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, यार आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास अपने स्टीयरिंग अपने हाथ में है, आप वो गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, तुमको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है, फलाना गाड़ी कौन सा चला रहा है, वो कौन सा गाड़ी चला रहा है, हरियो आप करते जाओगे ना, आगे क्या होगा पता है ना, बस वही होगा, क्रैश हो जाओगे तुम। दुनिया है जहाँ क्या तैयारी करे तुम उसको भूल जाओ, अपने आप पर फोकस करो। एक बार अपने आप पर ट्रस्ट करो, क्या तुम्हारे पास दिमाग है, तुम बस अपना हिम्मत करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, कि तुम बस अपना हिम्मत जारी रखिए, आप बस पढ़ते जाइए, जितना आपसे हो सका हो जाएगा। दूसरों पे फोकस ना रखे, वरना वो आपको कमज़ोर करके रख देगा। ये छोड़ दो ना, ये इज कॉल्ड सेल्फ फोकस। ये आखिरी पॉइंट क्या है, ये एक मोटिवेशनल पॉइंट है। ट्रस्ट द क्रिएटर, उस खालिक पे यकीन करना है आपने जिसने तुम्हें बनाया हुआ है, जिसने तुम्हारे खोपड़ी के अंदर दिमाग रखा हुआ है, उस खालिक पर यकीन करना होगा। ज़िंदगी में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, भागते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। एवरीथिंग, अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो कभी हमें मौत नहीं आती, कभी बीमारी नहीं होती। कभी कभी आप देखते हैं अपने प्लान बनाए तो एक काम आप करना शुरू करते हो, कोई दूसरा काम हो जाता है, हैरान हो जाता है कि यार मैं तो ये करने होता, कोई और हो जाता है। हम कुछ इख्तियार हमारे पास ज़रूर है, लेकिन सब कुछ का इख्तियार हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म हार्ड वर्क, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए आप हरकत कर सकते हैं। उसके आगे वो होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये डिसीजन जो है वो आपके क्रिएटर, आपके खालिक के पास है, अल्लाह ताला, ठीक है। सो ट्रस्ट गॉड, अल्लाह पे यकीन करना लाजमी है।
भरोसा करना लाजमी है। ये नहीं है कि आप किसी साइड पे बैठ गए, नफल स्टार्ट कर दे के टेस्ट हो जाएगा, ऐसा कभी भी नामुमकिन है। आपको अपने हार्ड वर्क के साथ अल्लाह ताला को ये अपने शो करना है कि मैं मेहनत करूँगा, मैं टाइट मेहनत करूँगा, मैं अच्छे तरीके से मेहनत करूँगा। उसके बाद अगर मुझे ये सीट मिला तो इसमें आपकी रज़ा शामिल होगी, मेरे लिए खैर में होगा। और अगर मुझे ये ना भी मिला मेरे मेहनत के बावजूद, तो मेरे लिए ज़रूर अल्लाह ताला ने कोई और अल्टरनेटिव रखा होगा, कोई और अल्टरनेटिव रखा होगा, कोई और मुतबादिल रखा होगा। वो मुतबादिल उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर आपने ये ट्रस्ट किया कि मेरे मेहनत के बावजूद भी अगर ये मुझे ना मिला, तो ऊपर वाला जो है वो आपके लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपके लिए रखेगा। ये ज़िंदगी का रहने गुजरने का एक स्टाइल है। ये ना हुआ कि भाई मैंने 100% मेहनत किया, इतना सारा मेहनत किया, फिर भी मुझे नहीं मिला, तो आगे जाकर आप डिसहार्ट हो गए, अल्लाह के उस जो एहसान था उससे आप नाउमीद हो गए। नाउमीदी जो है वो आपको किसी और तरफ लेके जाएगी। तो वो अब भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग अजीब अजीब से हालात से गुजर कर बाद में उनको जो है कुछ मिला ही नहीं, लेकिन सिस्टम ने उसको फिर एक और अल्टरनेटिव दे दिया, अल्लाह ताला ने उसको और अच्छे उससे नवाजा। मैं अपने मोटिवेशनल में कभी कभी मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं आज कितना ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, ये मुझ पर गुजरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पर जैसे ये हालात आ जाए तो आप उसमें होल्ड करें। क्या पता आपने मेहनत की, आपको सीट भी मिल गया, अगले दिन आप बीमार हो गए, कुछ हो गया आपको, फिर आप क्या करोगे? इसीलिए ज़िंदगी के हर लम्हे में आपका जो राब्ता है वो अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। जिसने तुझे बनाया हुआ है उसके साथ अपना राब्ता बनाओ, फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाएगी। वरना मुसीबतों में, परेशानी में आप इस तरह से उसकी दलदल में इसमें फंस जाओगे कि निकलना ही नामुमकिन होगा। तो ज़रूर मेहनत कर दीजिए। मेरी दुआएं हैं कि आपको ये सीट मिल जाए, फिर आप आगे जाकर डॉक्टर बने, खिदमत करिए। डॉक्टर बनने के बाद आप कसाई ना बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, मरीजों का ख्याल रखें। पैसा ज़रूर कमाएंगे, आपके पास दौलत आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी खिदमत भी अच्छी तरीके से करना है। इसके साथ साथ आपको मज़ीद भी अपडेट करता जाऊँगा। और दूसरी बात लास्ट में ये भी कहूँगा कि क्या स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या यूट्यूब से एंटिटीज़ की तैयारी कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ यही तो आपकी इसकी एंटिटीज़ की तैयारी भी है, तो आप इसे बेशक कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़।